guys, in this video we can talk about CLR. What is CLR? CLR stands for Common Language Runtime. CLR is a component of the Microsoft .NET framework that manages the execution of the .NET application. CLR component होता है component है Microsoft .NET framework का, जो कि manage करता है execution .NET application के. CLR is the virtual machine component that manages execution of program written in any .NET framework programming language, that is C#, F#, VB.NET, etc. CLR एक वर्चुअल मशीन कंपोनेंट होता है जो कि मैनेज करता है एग्जीक्यूशन प्रोग्राम जो कि लिखा होता है कोई भी .NET फ्रेमवर्क की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल C#, F#, VB.NET, etc. Features of CLR. हार्ट ऑफ .NET फ्रेमवर्क. हार्ट होता है .NET फ्रेमवर्क का. पार्ट ऑफ .NET फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट. और जो CLR होता है वो एक पार्ट होता है .NET फ्रेमवर्क का जो कि प्रोवाइड किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा. मेमोरी मैनेजमेंट यूजिंग गार्बेज कलेक्टर. अब मेमोरी को मैनेज करने के लिए हम इसमें गार्बेज कलेक्टर का यूज करते हैं. एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड सिक्योरिटी विथ ऊप्स कॉन्सेप्ट. अब एक्सेप्शन को हैंडल करना और सिक्योरिटी ये किसकी मदद से होता है? ऊप्स कॉन्सेप्ट की मदद से. इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ये प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है. लैंग्वेज एंड आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंसी, ये हमें लैंग्वेज और आर्किटेक्चर की इंडिपेंडेंसी देता है. मल्टी थ्रेड सपोर्ट, ये मल्टी थ्रेड को सपोर्ट करता है. Convert MSIL Microsoft Intermediate Language code into a native code using just-in-time compiler. अब MIST का मतलब क्या होता है कि during the compile time the compiler converts the source code into Microsoft Intermediate Language. मतलब जब भी हम अपने प्रोग्राम को लिखते हैं और उसके बाद हम जब कंपाइल करते हैं तो वो जब कंपाइल होता है हमारा कोड तो वो क्या करता है? कन्वर्ट करता है हमारे सोर्स कोड को MSIL में. अब जस्ट इन टाइम क्या होता है? इट इज़ यूज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, ये हमारे प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है. JIT कंपाइल्स पार्ट ऑफ द बाइट कोड दैट हैव सिमिलर फंक्शनैलिटी एट द सेम टाइम एंड हैंस रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड फॉर कंपाइलेशन. अब JIT क्या करता है? कंपाइल करता है किसको? बाइट कोड को, जो कि जिसकी सिमिलर फंक्शनैलिटी होती है उसी सेम टाइम में, और ये रिड्यूस करता है अमाउंट ऑफ टाइम, ये टाइम को कम करता है जो कि नीड होता है कंपाइलेशन के. मतलब इसकी मदद से हमारा जो कंपाइलेशन का टाइम है वो कम लगता है. अब ये पिक्चर है जो इसमें हम देख रहे हैं कि वो हम MSIT और JIT को समझते हैं इस पिक्चर के थ्रू. MSIL को और JIT को समझते हैं इस पिक्चर के थ्रू कि सोर्स कोड है, सोर्स कोड दिया C#, VB.NET, अदर .NET लैंग्वेज हो गए. इसने क्या किया? C# ने कंपाइल किया तो MSIL कोड में, मतलब बाइट कोड में हुआ. ठीक है, ऐसे ही VB.NET कंपाइल हुआ MSIL कोड में, अदर कंपाइलर भी इसमें कोड में कंपाइल हुआ MSIL कोड में. तो ये क्या हो गया? बाइट कोड हो गया. बाइट कोड के बाद फिर क्या? ये CLR, बाइट कोड से MSIL से फिर ये क्या हुआ? CLR की मदद से नेटिव कोड में कन्वर्ट हुआ. मतलब JIT कंपाइलर की मदद से क्या हुआ? नेटिव कोड में कन्वर्ट हुआ. नेटिव कोड का मतलब कि बाइनरी लैंग्वेज के फॉर्म में होता है, 1010 के फॉर्म में होता है. अब ये क्या हो गया? ये कंपाइल टाइम हो गया. यहाँ से ये क्या हो गया? रन टाइम हो गया. नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ CLR. फर्स्ट, CLR लोडर. इट लोड्स ऑल क्लासेस एट रन टाइम. ये क्या करता है? जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं ये उसी टाइम पे हमारे सभी क्लासेस को क्या करता है? लोड करता है. गार्बेज कलेक्टर. इट कलेक्ट्स अनयूज्ड ऑब्जेक्ट एंड डीएलोकेटेड ऑब्जेक्ट टू रिड्यूस मेमोरी. ये क्या करता है? कलेक्ट करता है अनयूज, जो भी ऑब्जेक्ट मेरे यूज के नहीं है, और उनको डीएलोकेट करता है उन ऑब्जेक्ट को, और मेमोरी को क्या करता है? रिड्यूस मेमोरी को, हाँ, और ऑब्जेक्ट टू रिड्यूस मेमोरी, और ऑब्जेक्ट को रिड्यूस करता है मेमोरी के लिए. कोड मैनेजर क्या होता है? इट मैनेजेस कोड एट रन टाइम. ये मैनेज करता है कोड को रन टाइम में. एक्सेप्शन मैनेजर क्या होता है?
इट हैंडल्स एक्सेप्शन एट रन टाइम, ये हैंडल करता है एक्सेप्शन रन टाइम में। JIT कंपाइलर क्या होता है? JIT स्टैंड फॉर जस्ट इन टाइम, और ये कन्वर्ट करता है MSIL माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज को नेटिव लैंग्वेज में, नेटिव कोड में, सॉरी। Thanks for watching this video. If you liked it, please like, share and subscribe.